हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एलपी 2025 के सीवीटी 1 का जो वीकली टारगेट चल रहा है उसका हम लोग आज वीक 7 का प्लान देखने वाले हैं। इससे पहले 6 वीक का स्टडी प्लान अपलोड किया जा चुका है। उसके लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो जो लोग आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीक 7 से आपको नहीं शुरू करना है, आपको वीक फर्स्ट से शुरू करना है। जितने भी लोग इस वीकली स्टडी प्लान से जुड़े हुए हैं वो लोग द स्टूडेंट के क्लोज वीकली टारगेट ग्रुप में जुड़ चुके हैं। उस ग्रुप में जो लोग जुड़ना चाहते हैं उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे और केवल 25 रुपये पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये चार्जेज इसलिए लगाए गए हैं कि उस ग्रुप में कोई भी जो सीरियस नहीं है वो ना जुड़ सके, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग जुड़ जाते हैं और इधर उधर की लिंक्स भेजते रहते हैं, और ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जो उसमें अपशब्द का प्रयोग करते हैं। तो उन लोगों से बचने के लिए केवल ये चार्ज रखा गया है। इसमें आपको एनसीईआरटी का अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ जो भी वीकली स्टडी प्लान है उसका पीडीएफ आपको उस ग्रुप में दे दिया जाता है, जो कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। इस वीक में हमें क्या टारगेट रखना है वो बताने से पहले मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जितने भी लोग वीक 5 से वीक 6 से वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग मुझको मैसेज करते रहते हैं कि सर मेरा वीक 7 में आप ये वीडियो बना रहे हैं, तो कब से मुझे शुरू करना चाहिए। कभी भी आप अगर इस क्लोज ग्रुप में जुड़ते हैं, जो भी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी आपको वीक फर्स्ट से ही शुरू करना है। अगर आप वीक 7 का वीडियो देख रहे हैं और आप इस क्लोज ग्रुप में जा कर के जुड़ते हैं तो आप पहले वीक का वीडियो देखना शुरू करिए और उसी से आप टारगेट पूरा करना शुरू करिए। देखिए क्या होता है कि जब शुरुआत के वीडियोज होते हैं वीक 1 के, वीक 2 के, वीक 3 के, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड मैं बताता हूँ कि कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि अब हम लोग एकदम मध्य में आ चुके हैं और इस समय मैं कोई बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए, मैं किस तरह से नोट्स बनाता था, और कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है, कहाँ कहाँ से आपसे आपको पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें वीडियोस में अब नहीं बताई जाती हैं। आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं इन बातों पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। तो इसीलिए मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी से एएलपी के 2025 का सीबीटी 1 का टारगेट आप पूरा करना चाहते हैं तो आप लोग वीक फर्स्ट से द स्टूडेंट से जुड़ सकते हैं। 2024 के जो वीकली स्टडी प्लान थे हमारे एएलपी को लेकर के, चाहे सीबीटी 1 हो गया चाहे सीबीटी 2 हो गया, बहुत सारे लड़कों को उससे फ़ायदा हुआ है और बहुत सारे लड़के सेलेक्ट भी हो गए और उन्होंने इसका अच्छा फीडबैक भी दिया कि इस वीकली स्टडी प्लान से उन लोगों ने अपनी पढ़ाई रखकर जारी रखी और अपने भी सेल्फ स्टडी से वो लोग पढ़ते थे। लेकिन इससे क्या है कि उनको एक टारगेट मिलता था कि इस वीक में हमें ये चीज़ों को कम से कम पढ़ लेना है। ये जो मैं टारगेट देता हूँ ये मान के चलिए ये मिनिमम है, मतलब इससे ज़्यादा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको पढ़िए। लेकिन अगर आप जो मैं बताता हूँ उसको अगर आप कंप्लीट कर ले आते हैं, वीक 6 हो गया, वीक 5 हो गया, जो भी टारगेट मैं दे रहा हूँ चाहे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो भी आपका एक वीक में कम चीज़ें नहीं होंगी पढ़ने के लिए। तो इन सब बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा अगर आप द स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहे हैं तो। एक बात और अपने दिमाग में बना लीजिए कि अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, चाहे एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, ग्रुप डी, एलपी, जो भी अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो अगर उससे रिलेटेड बहुत सारे इस समय क्या है कि रील्स बनते हैं, शॉर्ट्स बनते हैं और ब्लॉग्स जैसे वीडियोस बन रहे हैं, रेलवे एम्प्लॉयज़ बना भी रहे हैं। ठीक है, आप मोटिवेशन के तौर पे उसे देखना चाहते हैं तो देखिए, लेकिन केवल उसके देखने से आपका सिलेक्शन कभी जीवन में नहीं होने वाला है। तो इसका आपको ध्यान देना है कि क्या हमें देखना है, क्या नहीं देखना है, किन चीज़ों को देखने से हमारा सिलेक्शन होगा, किसको देखने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर इसका आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सीरियस हैं, इन सब चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो जो भी पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे करंट अफेयर की वीडियो हो गई, चाहे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियोस हो गए, या फिर कोई टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो एनालिसिस है उससे रिलेटेड वीडियोस हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर वो वीडियो देखते हैं तो उनके पढ़ाई में मदद मिलती है। बाकी रील्स तो लगातार दिन भर आते ही रहते हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अब आइए देखते हैं कि वीक 7 में हमें क्या-क्या चीज़ों को कवर करना है। इस वीक में मैंने कुछ पॉइंट्स को हटा भी दिया है क्योंकि वीक 6 तक जो है मैंने बताया हुआ है करने के लिए आपको,
वो ज़्यादातर इस वीक में आपको रिवाइज करना है। हालांकि मुझे चाहिए तो सही मायने में देखा जाए तो 3 वीक का प्लान कंप्लीट होने के बाद 1 वीक पूरा रिवीजन का रखना चाहिए था, लेकिन वीक 6 के बाद में पहला वीक है जो मैं रिवीजन के तौर पे ज़्यादा फोकस करके रखा हूँ। हालांकि इसमें भी कुछ ना कुछ टारगेट आपको दिया गया है। देखिए, इस वीक में आपको क्या करना है कि CBT 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करने हैं, 2 आपको CBT 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब CBT 1 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, CBT 1 के पेपर्स नहीं देखने हैं, CBT 2 के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। हालांकि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि 2025 के CBT 1 का वीकली टारगेट है, इसलिए मैं CBT 1 का वीकली टारगेट बना रहा हूँ और साथ में इसमें CBT 2 के भी थोड़े थोड़े टारगेट अब मैं देना शुरू करूँगा आपको। कि देखिए क्या होता है कि एक लेवल के बाद आप क्या होगा कि CBT 1 आपका निकलने वाला जो अटेम्प्ट है वो होने लगेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको CBT 2 को भी ध्यान में रख के पढ़ना होगा, क्योंकि सिलेक्शन आपका उसी से होगा और स्कोर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसी में लाना होगा। तो CBT 1 की तैयारी से पहले, मतलब CBT 1 के पेपर से पहले आपका CBT 2 का भी कम से कम 30% 25% आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम इतना। तो वो कब होगा? जब हम लोग इसको वीकली टारगेट में इंक्लूड करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि 2 पेपर आपका CBT 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इस वीक में सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स में आपको इस वीक में आपको ट्रायंगल जो चैप्टर है, त्रिभुज, वो देखना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम आप इसमें भी 100 क्वेश्चन से कम इसमें मत सॉल्व करिएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर के। इसमें देखिए एरिया निकालने से रिलेटेड बहुत सारे के टाइप बनते हैं एरिया निकालने के लेकर के, और इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तो क्षेत्रफल से रिलेटेड आप क्वेश्चन देखिएगा। मध्य बिंदु प्रमेय से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इस पर भी आप कम से कम 7-8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। इन सेंटर, अंतः केंद्र, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, हिंदी में भी मैंने चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। हर एक टाइप से रिलेटेड कम से कम हर एक टॉपिक से जो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम करने ही करने हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो सारा टाइप लगभग कवर हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप तो कम से कम 100 क्वेश्चन आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट है हमारा जीके और करंट अफेयर में। इस वीक में आपको जीके और करंट अफेयर में कोई भी टारगेट नहीं दिया जा रहा है। वीक 1 से लेकर के वीक 6 तक जो भी मैंने टॉपिक दिए हुए थे आपको पढ़ने के लिए जीके में और करंट अफेयर में, जो भी आपने नोट्स बनाया है उसका केवल और केवल आपको इस वीक में आपको रिवीजन करना है। जैसे मैं बात करूं कि पिछले वीक में वीक 6 में हमने क्या दिया हुआ था जीके और करंट अफेयर में, महात्मा गांधी से रिलेटेड ये 100 क्वेश्चन आपको करने थे। नोबेल 2025 के विजेताओं के नाम, किस खोज के लिए उन्हें दिया गया था उसको पढ़ना था। अकबर से जुड़े 50 प्रश्न देखने थे। बाकी संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने थे। करंट अफेयर आपको कहा गया था अगस्त और सितंबर महीने का, दोनों महीने का कवर करना था। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था जीके और करंट अफेयर में, प्रमुख नदियाँ, उस पर बने हुए जल परियोजनाएं, जनजातियाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश से जुड़े संवैधानिक प्रश्न, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप पहले से जो भी टारगेट कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं, तो उन सभी में जीके और करंट अफेयर्स के जो भी आपने नोट्स बनाए थे उन सभी का रिवीजन आपको इस वीक में आपको करना है, जो आपने नोट्स बनाया है। ये काम हो गया आपका जीके और करंट अफेयर्स में। बाकी करंट अफेयर्स में आपको अक्टूबर महीने का जो करंट अफेयर है आपको इस वीक में आपको कवर करना है। जो मैगजीन की बातें मैंने कही हुई है कि एक मैगजीन से आपको पढ़ना है, और वीक 1 से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि देखिए जो भी वीक चल रहा है, भले ही देखिए अभी क्या है कि नवंबर महीना कंप्लीट होने वाला है, तो नवंबर महीना कंप्लीट हो जाएगा तो नवंबर का आप मैगजीन रख लीजिएगा। अगली वीक में हम लोग नवंबर महीने का मैगजीन इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या करना है कि लूसेंट और एनसीईआरटी आपके पास होना ही होना चाहिए। एनसीईआरटी में भी जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हैं, अगर आपने नोट्स बनाया तो उसको रिवाइज करिए। कोई नया चैप्टर इस वीक में भी आपको नहीं पढ़ना है। जनरल साइंस से रिलेटेड आपको 200 क्वेश्चन तो देखने ही देखने हैं, इसको आप करिएगा। डेली 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन देखेंगे तो आपका 200 क्वेश्चन हो जाएगा। यूट्यूब से आपको डेली साइंस से 1-2 वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। हमेशा मैं कहता भी आ रहा हूँ, जब आप ये वीडियोस देखते हैं तब आप हो सकता है कि उस दिन आप अच्छे से मन से जो टारगेट है वो कंप्लीट करते होंगे, लेकिन बाद में आप भूल जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी यहाँ पे टारगेट दिया जाता है उसको आप लिख करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके आप उसका प्रिंट ले लिया करिए, और उसको अपने पास रख करके उसमें मार्क करके टिक लगा करके अपना टारगेट वीक में पूरा किया करिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, जिसमें पिछले वीक में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट को कहा था पढ़ने के लिए। इस बार आपको गति का नियम, लॉ ऑफ मोशंस चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तीनों लॉ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल बन सकते हैं,
उसको आप देखिएगा, यूनिट्स के बारे में देखिएगा, डायमेंशन फार्मूला आप देखिएगा, और इसके एप्लीकेशंस जो तीनों लॉज के हैं उसका डेली लाइफ में जो एप्लीकेशंस हैं वो एग्जांपल्स आपको लिख करके रखना है, या फिर अगर आपको याद है तो आप उसे याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ इन सभी चीज़ों से अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इस वीक में CVT-1 पर एक आप जो है टेस्ट, मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। इसका स्कोर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मॉक टेस्ट शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो कैसे देना चाहिए उस पर मैंने पहले से वीडियोस बनाया हुआ है। कोशिश यही करिएगा मोटी मोटा तौर पे कि आप उसमें तुक्का कम लगाइएगा, जिससे आपको एग्जैक्ट आंकड़ा पता चल पाएगा कि मेरा स्कोर कितना जा रहा है और मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग मेरा 4-5 क्वेश्चन गलत होता है तो चलिए समझ में आता है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तुक्का लगा रहे हैं, गेस लगा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा वीक 7 का वीकली स्टडी प्लान। बाकी जो लोग द स्टूडेंट के इस वीकली स्टडी प्लान के क्लोज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें आपको इसी नंबर पे आपको गूगल पे करना है। आप 25 रुपये पे करके वहाँ पे उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।